Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज बात करेंगे राजस्थान में हुए पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों के बारे में। इन दोनों चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा का मानना है कि गांवों में हुए इन चुनावों से यह साबित होता है कि किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच भाजपा को भारी समर्थन है। इसके अलावा इन चुनावों ने कांग्रेस के अंदर सियासत तेज कर दी है। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होना है, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर काफी समय से राजनीतिक खींचातान चालू थी। पर इन चुनावों के नतीजों ने जो पावर का जो बैलेंस है वो कुछ हद तक पायलट कैंप की तरफ टिल्ट कर दिया है। पायलट कैंप का कुछ समय से माना जा रहा था कि उनको ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। पायलट के कई साथी विधायक जो थे, जो उनके साथ दिल्ली चले गए थे, बगावत के मूड में थे, उनको कुछ समय से दरकिनार कर दिया गया था। विश्वेंद्र सिंह के अलावा रमेश मीणा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा भी सचिन पायलट खुद उप मुख्यमंत्री पद और पीसीसी चीफ के पदों को गवा चुके थे। पर अब माना जा रहा है कि कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है कि पायलट कैंप के नेताओं को कुछ हद तक रिस्पेक्टेबिलिटी मिले पार्टी के अंदर। पार्टी के कई वरिष्ठ सूत्रों से मैंने बात की, जिनका कहना था कि ये जो गठन होने हैं और कई राजनीतिक नियुक्तियां जो होनी है प्रदेश में, उसको लेकर प्रदेश में राजनीति तेज है। पर पायलट कैंप का लगता है कि उनकी तरफ कुछ इनमें से पद आ सकते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, इन चुनावों के नतीजे से आने से पहले उन्होंने एक बार फिर अपने जो तेवर हैं वो तलक कर लिए थे। उन्होंने एक बार फिर से पुरानी बातें छेड़ने की कोशिश की थी। कहा था कि किस तरह से प्रदेश में सरकार को बचाया गया था। ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ विधायकों से मुलाकात की और उनको कहा था कि 4-5 सरकारें पहले गिरा चुके हैं और ये छठी सरकार होने जा रही है। तो एक तरह से जो पुरानी बातें थी, जो पुराने जख्म थे, उनको फिर से कुरेदने की कोशिश की थी और पायलट कैंप के नेताओं को निशाने पर लेने की कवायद की थी। पर अब जब नतीजे आ चुके हैं तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। कुछ समय पहले राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद सचिन पायलट से मिले, उनसे बात की इन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमाई आई है। इसको लेकर यह भी माना जा रहा है कि गांधी परिवार की इंटरवेंशन के बाद यह सब हुआ है। अजय माकन, जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया। उनका यह मानना था कि दोनों जो धड़े हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो सारे नेता हैं वरिष्ठ, उनको कॉन्फिडेंस भी लिया जाएगा इन नियुक्तियों से पहले। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि पायलट एक असेट हैं और गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक ईमानदार नेता हैं। तो राजस्थान की राजनीति में सियासत गर्मा गई है। जो सारे ये जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव हुए हैं उसके बाद। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के अंदर इन चुनावों में जो मिली सफलता है उसका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, जिन्होंने जेपी नड्डा से लेकर पार्टी के संगठन को इसका श्रेय दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एक अहंकारी सरकार है अशोक गहलोत की, उसको इन नतीजों ने आईना दिखाया है। हालांकि खुद प्रदेश अध्यक्ष इस समय कोविड-19 से ग्रसित होने के बाद रिकवरी मोड में हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और इस पूरे जो जीत है इसको लेकर गहलोत सरकार पर कटाक्ष की है। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।